ॐ हरिः ओम्। ॐ गजाननं चारुविशालनेत्रं मुञ्जीधरं मूषकवाहनं च फुल्लारविन्दयतवक्त्रनेत्रं तेन त्वया वारदकल्पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले वेद व्यास भगवान की जय, दुंडी प्रयाग महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, आकाश विश्वनाथ महाराज की। सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। बाल बच्चे सब आए हैं, सबका अभिनंदन वंदन और स्वागत है। आइए, आज अपार हर्ष का विषय है कि हमारे भगवान गणेश जन्मभूमि डोडीताल के जो डोडीताल ग्रुप है और उसके जो मुखिया है श्री नायक परिवार, भगवान गणेश का सिर छेदन जहाँ दिव्य सरोवर है, आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र भी बनाया है, जिस सरोवर में माँ अन्नपूर्णा पार्वती जी ने अपने अलौकिक शक्ति के द्वारा, अपने मानसिक कल्पना के द्वारा, अपने संकल्प सिद्धि के द्वारा एक सुंदर बालक का प्राकट्य किया और उसको कहा कि हे पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ इस सरोवर के पास, इस दिव्य सरोवर के पास किसी भी पुरुष को आने मत देना, क्योंकि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती माँ अन्नपूर्णा पार्वती स्वच्छंद से निर्भय होकर के स्नान करने लगी और भगवान जिसको अपने संकल्प से, अपने मन से एक गणेश, एक बालक का प्राकट्य किया था, उसको वहां पर पहरेदार रखा। इन सब जो ये अपने नायक परिवार के, इनको पता है कि कितनी दूर ये तपस्या करके जिस स्थान पर आते हैं, जयेंद्र नायक जी को पता है कि वहाँ कितनी बर्फ पड़ती है और बर्फ पड़ने के साथ जब ये पहुँचते हैं तो कितने ऊपर से बर्फ पड़ रही होती है और 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो उस दिव्य सरोवर में वह परम रम्य गिरिवर कैलाशु है, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ हमेशा, काशी में तो भगवान शंकर कभी कभी रहते हैं, संसार में भी कभी कभी रहते हैं, पर उस गिरिवर कैलाशु में, कैलाश में हमेशा नित्य सर्वदा भगवान यत्सात् सर्वत्र सर्वदा, जो भगवान वहाँ हमेशा रहते हैं, उस कैलाश में भगवान शंकर अपने काशी से आने लगे अपने शिवगणों के साथ में। और वहाँ एक छोटे से बालक ने, नन्हे से बालक ने भगवान देवादिदेव महादेव को रोक दिया। ठहरिए, भगवान शंकर ने कहा, मुझे और मेरे घर में मुझे रोकने वाला एक छोटा सा बालक है कौन? उसने कहा, भाई ये मेरा घर है, ये मेरा नित्य निवास घर है, ये मेरा कैलाश है, ये मेरा डोडीताल है। और तुम बोले नहीं नहीं, मुझे मेरी माँ ने कहा है कि कोई भी पुरुष इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी माँ स्नान कर रही है। भगवान शंकर ने कहा, ये घर मेरा, पत्नी मेरा, और ये बालक कह रहा है कि मेरी माँ स्नान कर रही है, कहाँ से यहाँ आ गया? भगवान शंकर ने शिव गणों से कहा कि इसको समझाओ और इसको
रास्ते से हटाओ। शिवगणों ने बहुत प्रयास किया कि देखो भाई, घर तो भगवान भोलेनाथ का, भगवान महादेव शिव शंकर का है और एक कैलाश है, और तुम कहां से इनको रोकने के लिए उद्यत हो रहे हो? ऐसा दुस्साहस तुम्हारे अंदर किस लिए आया है? बोला, यह साहस, यह धैर्य मेरी माँ ने मुझे कहा है कि किसी को मत आने देना। उन्होंने कहा, भाई हट जाओ। छोटा सा बालक है, हट ठान ली, बाल हट, जो हट ठाने तो ठान ली। बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ ने मुझे जो आज्ञा दी है, मैं मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, पर मैं अपनी माँ की अवहेलना, माँ का जो आदेश है उसको ठुकरा नहीं सकता। बहुत तर्क वितर्क और कुतर्क हुए। तो आप सब जानते हैं कि पहले वाणी बिगड़ती है और फिर हमारे हाथ पैर भी बिगड़ने लग जाते हैं। तो वाणी से शुरू हुआ, वाणी नहीं रह गई, वाणी क्या बन गई? बाण बन गई। शब्द बाण है ना, ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। शब्द आदमी की मित्रता भी करा देते हैं, शब्द तोड़े भी जाते हैं, शब्द बोले भी जाते हैं, शब्द खंगाले भी जाते हैं, और शब्द से वाणी एक अमोल है। जो कोई जाने बोल, हे तराजू तोड़ के तब मुख बाहर आनी। बोली तो वाणी तो एक बहुत अमृत है। और प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति दंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद और शास्त्र और पुराण कहते हैं कि मधुर बोलने से, प्रिय बोलने से सारे मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी मृग आदि भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रिय बोलने में, मधुर बोलने में क्या गरीबी है। पर कभी कभी हो ही जाता है ना। तो गणेश जी को भी थोड़ा सा है तो बालक, लेकिन अपनी माँ के लिए जो है बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। अचानक शिवगणों को बड़ा क्रोध आया, भगवान शंकर को भी क्रोध आया। भगवान शंकर की भ्रिकुटी तन गई। भगवान शंकर के काल महाकाल है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। तो भगवान शंकर को कहते हैं, आशुतोष तुम अवडर जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर आशुतोष है। आशु कहते हैं शीघ्र। शीघ्र ही अगर एक जल का लोटा चढ़ा दिया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी बात में नाराज हो जाते हैं। बहुत जल्दी पिघल भी जाते हैं। जैसे बर्फ पिघलती है, धूप लगी तो पिघल गए, और ज्यादा ठंड हो गई तो क्या बन गए? जकड़ जाती है ना, फ्रीज बन जाती है, बिल्कुल ठंडी। भगवान शंकर इसी प्रकार के हैं। भगवान शंकर को क्रोध आया, समझ गए अचानक होली हार बड़ी प्रबल होती है। न चाहते हुए भी भगवान शंकर के हाथ से त्रिशूल निकल पड़ा, और वह सीधा त्रिशूल उस छोटे से बालक के सिर छेदन पर लग गया। उसी समय जब बाल गणेश के सिर पर, गले पर वह त्रिशूल चल पड़ा, तो आवाज निकली, माँ जी। और इनको पता है, जो ये हमारे गणेश जन्मभूमि ढूढ़ीताल को आते हैं, कि माँ जी एक स्थान है, क्यों है ना, वहां तक सुनाई दी आवाज, यानी 5 किलोमीटर दूर तक। और उस स्थान का नाम ही माझी पड़ गया। आज भी उसका नाम माझी ही है। और वहां के जो, जब हम सरोवर की परिक्रमा करते हैं तो उसके चारों ओर जो पत्थर हैं उसमें सारे छींटे पड़े हुए हैं। जैसे सिंदूर का रंग होता है जिसको माथे पे लगाते हैं, उसी प्रकार से जैसे छिड़ा हुआ वो पत्थरों के ऊपर, वो भगवान गणपति जी के, गणेश जी का जो सिर कटा, उससे जो छींटे निकली, रक्त निकला, वह सारे पत्थर वहां रक्तमय हो गए।
एकदम माँ जी जैसे ही बाल गणेश ने कहा। पार्वती जी माँ अन्नपूर्णा जो उस दिव्य सरोवर डोरी ताल में स्नान कर रही थी, उनका ध्यान हटा, एकदम अपने बालक का वह करुण क्रंदन सुना, वह आवाज सुनी, बस माँ का जो वात्सल्य प्रेम था वह प्रकट हो गया। उसने कहा मेरे बालक को क्या हो गया, इतने जोर से चिल्ला रहा है। उसने जैसे तैसे वस्त्र पहने, कपड़े पहने और भाग भाग करके उस स्थान पर आई। देखा तो सामने अपने शिशु का, अपने अभी अभी सद्योजात जो बालक अपने संकल्प सिद्धि से, अपने उबटन से जिसको बनाया था, उसका सिर कटा हुआ है। तो माँ के 3 स्वरूप है। माँ महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है, और यदि किसी ने स्पर्श कर दिया तो वह आग भी है, वह महाकाली भी है। भगवती जगदम्बा महाकाली के स्वरूप में प्रकट हो गई। उसने कहा, वह महाकाली सारे संसार को भस्म करने लगी। भगवान शंकर को देख करके हतप्रभ हो गए। बोला गलती हो गई, क्षमा करो। बोला नहीं नहीं, एक माँ अपने पुत्र को इस दशा में नहीं देख सकती है। बोला आप कुछ भी मांग लो। बोला नहीं नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत अनुनय विनय की, प्रार्थना की, इसके बदले और आपके कई पुत्र हो जाएंगे माँ, पर आप अपना क्रोध शांत करो। माँ ने कहा नहीं नहीं, मेरे एक पुत्र के बदले कोई दूसरा उसका जगह नहीं ले सकता है। बहुत कोशिश की भगवान शंकर ने, भगवती की आराधना की, माँ जगदम्बा की आराधना की। तव चका किरण स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसि दासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदं स्तुति जपाचन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति मे। हे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती माँ अन्नपूर्णा, ये काल की गति ऐसा हुआ, मैंने जानबूझ करके ऐसा अपराध नहीं किया, लेकिन मेरे द्वारा यह अचानक हो गया, अनायास हो गया, इसलिए क्षमा करें। आप संसार की माँ है। भगवती तो अब विकराल हो गई थी। बोला नहीं नहीं, मुझे तो मेरा ही पुत्र चाहिए, यही चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत अनुनय विनय प्रार्थना की, पर माँ ने किसी भी मूल्य पर, किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं हुई। अंत तो गत्वा भगवान शंकर ने अपने शिवगणों को आदेश दे दिया, जाओ पूरे जंगल में जाकर के देखो, कोई भी जीव, किसी भी माँ का अभी अभी कोई बालक हुआ हो और माँ की ममता उस पर न हुई हो, माँ ने उसको अपना स्तनपान न कराया हो, अपना दूध न पिलाया हो, माँ का वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति न हुआ हो, ऐसे पुत्र को, ऐसे अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ हो, किसी का भी, वह जानवर हो, माँ हो, पशु हो, पक्षी हो, मृग हो, कोई भी हो, लेकिन माँ का वात्सल्य, माँ की ममता, माँ का प्रेम अपने शिशु के प्रति उत्पन्न हुआ हो, पैदा न हुआ हो, उसको आप ले आओ। उसी समय पूरे शिवगण सारे पूरे उत्तराखंड के जंगल में चारों दिशाओं में छा गए, और छा गए, इतने छा गए कि चलते 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 उन्हें एक हथनी दिखाई दी। अभी अभी उस हथनी ने एक अपने शिशु को जन्म दिया, लेकिन जन्म तो दे दिया, पर उसको, वह होश में नहीं थी, बेहोश थी। जन्म होते ही वो बेहोश हो गई हथनी, और उसका जो मुख था वो दूसरी ओर लटका हुआ, और अभी अभी जो शिशु पैदा हुआ है, जो हाथी का शावक पैदा हुआ है, वो दूसरी तरफ। उसने अभी अपने माँ का स्तनपान नहीं किया, दुग्धपान नहीं किया था। माँ का वात्सल्य, माँ की ममता अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न नहीं हुई थी। उन्होंने, शिवगणों ने कहा, यही संकेत भगवान शंकर ने दिया है।
इसलिए उन्होंने उस हाथी के शावक को, हाथी के अभी अभी सद्योजात जो शिशु हुआ है, उसको ला करके भगवान शंकर के सामने ले आए। भगवान शंकर ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उस हाथी के शावक को, उस हाथी के शिशु का सिर उस जो धड़ पड़ा हुआ था उस पर लगा दिया, उस पर गंगाजल उस पर अभिमंत्रित करके, और अपनी जो हिमालय की औषधियां हैं, जो ऐसी ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां हैं, उनका लेपन करके, और ऐसी उस समय न जाने कौन सी दवा थी, कौन सी औषधि थी, कौन सी जड़ी बूटी थी कि वह हिमालय की जैसे संजीवनी बूटी रही जिसने लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर किया, उसी प्रकार की कोई ऐसी दिव्य संजीवनी थी कि उसने हाथी के शिशु के सिर को और उस बालक के धड़ से जोड़ दिया, और उसका नाम गज कहते हैं हाथी, और आनंद कहते हैं मुख, और गजानन हो गया। और भगवान शंकर ने यह उपहार माँ भगवती पार्वती अन्नपूर्णा को दे दिया। हे माँ, ये लो, यह है तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारी ममता, यह है तुम्हारा पुत्र। भगवती ने कहा, इससे भी मैं मानने वाली नहीं हूं, और कुछ मेरे पुत्र के लिए कुछ बहुत कुछ चाहिए। बोला, मैं निश्चित रूप से वरदान देता हूं कि तुम्हारा यह बेटा माँ बाप का, माँ का सेवक होगा, पिता की आज्ञा का पालन करता होगा, जिसके कारण यह पूरे विश्व में, पूरे देश और दुनिया में प्रथम वंदनीय होगा। सारे देवताओं में, अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। इन सब 33 करोड़ देवताओं में सबसे पहले पूजनीय तुम्हारा गणेश होगा। बोले गणपति महाराज की, विघ्नहर्ता भगवान की। यह